अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें डिमॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूव करना है। सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सल सेट जो हमें गिवन है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, यानी कि ए से लेकर जे तक हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो गिवन है। हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ को फॉर दिस सेट्स। और साथ में ए सेट गिवन है ए बी सी डी जी एच, एंड बी सेट गिवन है सी डी ई एफ जी ई एफ जे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं डिमॉर्गन्स लॉ कौन कौन से हैं। एक तो डिमॉर्गन्स लॉ है जिसमें लेफ्ट साइड पे यूनियन का साइन आता है। ठीक है, यूनियन का सिंबल आता है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अगर लेफ्ट साइड पर यूनियन आ रहा है तो राइट साइड पर सेंटर में इंटरसेक्शन आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और हमारी दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आएंगी। अगर लेफ़्ट साइड पे सेंटर में इंटरसेक्शन आ रहा है और होल का कॉम्प्लीमेंट है तो राइट साइड पर सेंटर में यूनियन का साइन आएगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फर्स्ट लॉ है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड से हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी है, अब हमने सबसे पहले ए सेट लिख लिया है, सेंटर में यूनियन का साइन है, और हमने बी सेट लिख लिया। ठीक है, तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, इसमें आई मिस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि यू में से इस ये जो हमारा आंसर आया ए यूनियन बी का, इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी आ जाएगा। तो यू सेट हमारा ए से लेकर जे तक सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, और जो हमारा ए यूनियन बी आया उसमें जस्ट आई में से और जे तक, ए से जे तक जा रहे हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, जब हम यू सेट में से ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जस्ट आई आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। हमने यू सेट में से ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। यू सेट का जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आंसर आई आ रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें u माइनस ए हम फाइंड आउट करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस ए के होता है। ठीक है, अब u सेट हमारा ए से लेकर जे तक सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, माइनस जो हमारा ए सेट है वो हम ए बी सी डी एंड जी एच, जस्ट ये एलिमेंट्स गिवन है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यू सेट में से ये वाले एलिमेंट्स को माइनस करेंगे और बाकी जो बचेंगे ई एफ आई, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। बी के कॉम्प्लीमेंट में u माइनस बी होता है। सबसे पहले u सेट हम लिख लेंगे, उसके बाद b सेट आ जाएगा जो कि सी डी ई एफ जे है। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये देखें, c कॉमन आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा, d कॉमन आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा, e कॉमन आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा, f कॉमन आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा, और j कॉमन आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ u होंगे वो हमारा आंसर होगा ए बी। ठीक है, और जी एच और आई हमारा जो है वो कॉमन नहीं आ रहा था, वो हमारा इसका आंसर होगा बी के कॉम्प्लीमेंट का। अब हमने दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ई एफ आई जो है वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर था, और बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा ए बी जी एच आई है। तो इनमें देख लें जो कॉमन आ रहा है वो हमारा जस्ट आई कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का, सॉरी। तो इस तरह हमारे दोनों आंसर जो हैं वो इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गए। सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ में सेंटर में लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्शन आ रहा है और राइट साइड पर यूनियन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है। सम टाइम यहाँ पर डैश लिखा हुआ आता है, सम टाइम यहाँ पर सी लिखा हुआ आता है, दोनों का मीनिंग एक ही है।
सबसे पहले हम ब्रैकेट के इनसाइड ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी सेट आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो हमारा कॉमन आएगा सी और डी जस्ट कॉमन आएगा, सी डी, इधर से सी और डी जस्ट ये हमारा कॉमन आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी का ये आंसर आएगा। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट में हम यू के एलिमेंट्स में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। सबसे पहले हमने यू सेट लिख लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए से लेकर जे तक अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं और जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है उसमें सी और डी जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यू सेट में से जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स है उसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारा आंसर आएगा, जिसमें ए बी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सॉल्व हो गया। राइट हैंड साइड को देखते हैं। अब राइट हैंड साइड में देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे जो कि यू माइनस ए होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यू सेट के एलिमेंट्स हमने लिख दिए और ए सेट के हमने एलिमेंट्स लिख दिए। हम इनमें से यू सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो जो कॉमन के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे यू सेट के वो हमारा आंसर होगा इसका। अभी देखें, इधर से ए कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, सी डी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और जी एच कॉमन आ रहा है। बाकी हमारा ई एफ और आई जे ये हमारा ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ठीक है। उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यानी यू सेट में से हमने बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर देना है, जो सेम होंगे उनको माइनस कर देंगे। इधर हमारा सी डी कॉमन आ रहा है, ई एफ कॉमन आ रहा है और जे हमारा कॉमन आ रहा है। जो कॉमन नहीं आ रहे यू सेट के एलिमेंट्स वो हमारे बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा, ए बी जी एच और आई है, ठीक है। ये हमारे रिमेनिंग है। अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ई एफ आई जे है, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए बी जी एच आई है, ठीक है। इसका जब यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ए बी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। सेंटर से आई थिंक सी डी मिस आ रहा है यूनिवर्सल सेट में से, और ये हमारा आंसर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के आ गया है, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी आ गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 शॉर्ट्स पार्ट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसमें जस्ट हमने प्रूफ करना है, जैसा कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा यू क्या आएगा। ये वाला एमसीक्यूज भी आ चुका हुआ है क्लास 10 में आई थिंक। तो सबसे पहले ए सेट हमें गिवन है, ए सेट जो है 1 3 5 7 9 जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो आ जाएंगे 19 तक, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 सो ऑन 20 तक ये हमारे एलिमेंट्स से आ रहे हैं, नंबर से आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है क्योंकि ए सेट हमें गिवन है। ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा यू माइनस ए होगा। यू सेट सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद हमने ए सेट लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, यू में से ए सेट के नंबर्स को माइनस कर देंगे, जो इवन नंबर्स आ जाएंगे वो हमारे ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे इवन नंबर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन के साथ हमने ए के कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। तो ये हमारा आंसर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 20 तक आएगा, विच इज़ इक्वल टू यू, ठीक है। ये हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गया, जो कि प्रूफ भी हो गया और वैसे भी लॉजिकली इसी के इक्वल आता है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में हमने ए इंटरसेक्शन यू फाइंड आउट करना है और उसका आंसर हमारा इक्वल टू ए क्या आएगा। सबसे पहले ए सेट हम लिख लेते हैं, 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक जाएंगे। इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 ये हमारी काउंटिंग 20 तक जाएगी। इसका जो इंटरसेक्शन होगा डेफिनेटली हमारा यू के ए की इक्वल आएगा, जो ए सेट के हमारे नंबर्स होंगे। तो ए सेट के जो हमारे नंबर्स हैं वही फाइनल आंसर आ रहे हैं, 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक जाएगा। ये देखें, इधर से 1 कॉमन आ रहा है जो कि हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा, इधर से 3 आ रहा है, 5 आएगा, ये देखें 3 एंड 5, उसके बाद 7 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे 19 तक जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू ए सेट। अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमने ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है, तो हम दोबारा से फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सेट हमें गिवन है, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा यू माइनस ए के इक्वल होता है। यू सेट सबसे पहले आ जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन
20 तक, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे ए सेट के एलिमेंट्स को, तो रिमेनिंग जो हमारे होंगे वो इवन नंबर्स आ जाएंगे डेफिनेटली। तो अब हमने क्या करना है, इवन नंबर्स और वापस ए सेट का अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हमारा एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एम्प्टी सेट की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेंटर में और आ जाएगा, ठीक है। या तो ये वाला आंसर दे दें या फिर ये वाला आंसर दे दें, ये आपका थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।